बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हमल के पहले 3 महीने में कौन-सी एहतियातें करनी होती हैं। देखिए, हमल के जो पहले 3 महीने होते हैं वो आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही अहम होते हैं क्योंकि आपके बच्चे के तमाम वाइटल ऑर्गन्स उन्हीं 3 महीनों में डेवलप होने होते हैं। आप जो खाते-पीते हैं, आपकी डाइट का डायरेक्ट असर आपके बच्चे पर होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपने कंसीव कर लिया है, तो आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर देना है। आपने डेली फोलिक एसिड की एक टैबलेट लाजमी लेनी है, आपने मिस नहीं करनी। क्योंकि होता क्या है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले 3 महीनों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप पहले 3 महीने एहतियात करते हैं, लापरवाही नहीं बरतते, तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा बच्चे के सर के अंदर जो है वो पानी पड़ जाता है, या बच्चे की जो पीठ होती है उस पर फोड़ा वगैरह निकला हुआ होता है, पैदाइशी होता है ये मसला। तो अगर आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल पहले 3 महीनों में करते हैं तो इस डिफेक्ट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। नंबर 2, आपने पहले 3 महीने में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेनी है। ऐसी ग़िज़ा लेनी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आलू, जैसे कि रोटी, चावल का इस्तेमाल करना है, आपने खजूर का इस्तेमाल करना है। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपको यानी कि माँ को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। पहले 3 महीने में माँ को एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि नौज़िया वॉमिटिंग का इशू होता है, आपको वीकनेस होती है, आपको चक्कर आते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप नहीं चाहते कि वीकनेस हो आपको, तो आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का इस्तेमाल करना है ताकि माँ और बच्चे की सेहत पे कोई असर ना पड़े। इसके अलावा ये है कि आपने हैवी मील्स नहीं लेनी, आपने फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, लेकिन आपने शॉर्ट मील्स लेनी है। आपने एक ही दफ़ा अगर हैवी मील ले लेंगे तो क्या इशू होगा, आपको नौज़िया का इशू भी हो सकता है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मील लेनी है और उसके बाद आपने वॉक वगैरह करनी है। उसके बाद कुछ ख़वातीन क्या गलतियाँ करती हैं कि वो जैसे ही सुनती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं या उन्होंने कंसीव कर लिया तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपने अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको आपने उसी तरह ही कंटिन्यू करना है, आपने बेड रेस्ट पे नहीं जाना, आपने हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी, लेकिन आपकी जो डेली की रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कंटिन्यू करनी है। इसके अलावा जो एक और बड़ी गलती ख़वातीन करती हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बुखार हो गया, आपको नज़ला ज़ुकाम कुछ भी है, तो आप खुद से अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। तो ये काम नहीं करना। प्रेगनेंसी जो है उसमें बहुत सारी जो अद्वियात होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते, बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होती। तो अगर आपने कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी है, आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर वो इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा कुछ लोगों का एक और सवाल होता है कि हमल में सफ़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो देखना ये पड़ेगा कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। जैसे कि पहले 3 महीने हमल में बहुत ही ज़्यादा बच्चे के लिए नाजुक होते हैं क्योंकि सारे वाइटल ऑर्गन्स उसी में ही डेवलप हो रहे होते हैं। प्लेसेंटा, जिसका काम ये है कि वो माँ से बच्चे की तरफ खुराक लेके जा रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है बच्चे को। आपका बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू हर चीज़ माँ से ले रहा है, उस पर डिपेंडेंट है। तो प्लेसेंटा जो है वो पहले 3 महीनों में डेवलप होते हैं। तो उसकी जो फॉर्मेशन है उसके लिए ये है कि अगर आप ऐसा सफ़र करते हैं जो कि 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का है, अनकंफर्टेबल है, तो आप बेहतर ये है कि पहले 3 महीनों में एहतियात बरतें, आप सफ़र ना करें। उसके अलावा ये है कि जो चौथा, पाँचवां, छठा महीना है इसमें आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप सफ़र उस केस में कर सकते हैं कि अगर आपकी पहले से कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, आपकी पिछली जो प्रेगनेंसी थी उसमें प्री टर्म डिलीवरी नहीं थी, या आपको कोई और इशू पहले अगर डिलीवरी में नहीं रहा, या आपकी ये डिलीवरी अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो 7वां और 8वां महीना होता है उसमें आप लोकल ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बाय एयर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और बेहतर ये है कि डिलीवरी के करीब यानी कि टर्म के नज़दीक सफ़र करना रिकमेंडेड नहीं होता। तो आपने 9वें महीने में एहतियात करनी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी मज़ीद हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।